कुड़मी आदिवासी नहीं बन सकते हैं? नहीं। टीआरआई का रिपोर्ट का था। टीआरआई का रिपोर्ट कब बना है? 2004 में बना। 2004 में। और कुड़मी आदिवासी कब से है? 1793 से। अब आप बताइए, अगर मेरा बाप पैदा हुआ आदिवासी, मेरा बुबा पैदा हुआ आदिवासी, तो हम कैसे हो जाएंगे गैर आदिवासी? मतलब गैर आदिवासी तो हैं, जनरल कैसे हो जाएंगे? पूरे देश में ऐतिहासिक रेल टेका का आयोजन किया जा रहा है। 100 से ज़्यादा स्टेशनों पे चक्का जाम रहेगा। झारखंड में लगभग 40। यही बीजेपी है 2023 का रेल टेका में उसको मुंह में बोल दिया था कि अगला अगर विधानसभा का जो चुनाव होगा 2024 में, आप इस राज्य में नज़र नहीं आएंगे। अब देखिए, बीजेपी नज़र आता है क्या कहीं पे? तो कुड़मी वो कम्युनिटी है, जब चाहेगा जिसको बना सकता है, जब चाहे उसको बिगाड़ सकता है। नमस्कार, हम अभी प्रेस क्लब में हैं और प्रेस क्लब में आज कुड़मी लोग का बैठक था, क्योंकि 20 तारीख को इन्होंने रेल टेका करेंगे, रेल रोकेंगे। इसी को लेकर के आज इन्होंने प्रेस क्लब में बैठक की। तो हम सीधा जुड़ते हैं और बात करते हैं रेल रोकने का क्या मुख्य उद्देश्य है। दादा, आप सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को जोहार। और आप बोले कि कुड़मी आदिवासी बनना चाहते हैं, तो एक लाइन में आपको बता देना चाहते हैं कि कुड़मी जो है ना, अभी भी आदिवासी है। कल भी आदिवासी था, आज भी है और कल भी आदिवासी रहेगा। बात है अनुसूचित करने का। 1793 से इस छोटा नागपुर के पठार में जब अंग्रेज़ों का व्यवस्था यहाँ पे घुसा था ना, उस समय से कुड़मी आदिवासी है। ये कोई बात नहीं है कि आदिवासी हम लोग हैं नहीं। बस 6 सितंबर 1950 को हम लोग को अनलिस्टेड कर दिया गया है। वही सूची में शामिल होने के लिए पिछले 75 सालों से हमने संघर्ष कर रहा है। कुड़मी संघर्ष कर रहा है। और एक बात कि कुड़मी और कुड़मी दोनों अलग है। कुड़मी जो गोत्र को मानता है, कुड़मी जो टोटेम यानी प्रकृति को मानता है। अब आपका सवाल क्या है? अच्छा, यह सवाल ये है कि कुड़मी और कुर्मी अलग है। ये जो 20 तारीख को रेल को रोक रहे हैं, वो कौन रोक रहे हैं? ये रेल टेका का आयोजन जो है वो आदिवासी कुड़मी समाज कर रहे हैं। और इनके मूल मंता जो हैं अजीत प्रसाद जी, अजीत महतो हैं बंगाल से। और ये पूरे देश में ऐतिहासिक रेल टेका का आयोजन किया जा रहा है। 100 से ज़्यादा स्टेशनों पे चक्का जाम रहेगा। झारखंड में लगभग 40 जो रेलवे स्टेशन हैं वो ब्लॉक रहेंगे। तो किसी भी तरह के अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आवाजाही गमन करना चाहते हैं, वो अभी रुक जाए, क्योंकि ये आंदोलन एक दिन का नहीं है, ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है। और ये आंदोलन इसीलिए है, रेल रोकने का काम, क्योंकि हमारा जितना भी खनिज है, हमारा जितना भी खनिज संपदा है, वो कुड़मियों के ज़मीन पे बसा हुआ है। और कुड़मी के ज़मीन पे बसा हुआ है, और कुड़मी के ज़मीन पे रेल का पटरी है। तो कुड़मी उसको चाहेगा तो रोक भी सकता है, उसमें बैठ सकता है, झूमर खेल सकता है, जो करना होगा वो करेगा। अच्छा, झारखंड में कुड़मी का कितने विधायक सांसद है, या वैसे बड़े चेहरा कितने हैं, उसका नाम बताइए। कुड़मी के बड़े चेहरे अगर हम कहेंगे तो देखिए, कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो पहला अपना वोट बैंक देखता है। वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि हम इस जाति को हम प्राथमिकता दें या हम इसी के लिए काम करें। लेकिन उनमें से जिनका ज़मीर जिंदा है, जो चाहते हैं कि हमारा समुदाय हाशिए पे है, अगर हम उस समुदाय के लिए लड़े, तो वैसे लोग कुछ एक लोग गिने चुने नज़र आते हैं। आप इससे पहले देखते होंगे 2024 से पहले कभी धरने पे बैठ जाते थे, लंबोदर महतो बैठते थे, कभी सीपी चौधरी भी बैठे, कभी सुदेश महतो भी बैठे। उसी तरह से अभी करंट में जो समर्थन मिला हुआ है इन विधायकों का मिला हुआ है, और वो कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टी से हैं। जयराम महतो का भी समर्थन मिला हुआ है। उन्होंने तो कहा कि भाई आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन मेरा समाज कल भी था, आज भी है, और हम कल नहीं रहेंगे तो भी रहेगा। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आप क्या सोचते हैं, और इससे पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है। अगर कोई नेता अगर अपने आप को कहता है हम नेता हैं, तो नेता का जो गुण होता है वो दिखना चाहिए। अगर आप घर के मुखिया हैं और आप अपना घर का देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसा मुखिया होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसी तरह से लीडर हर एक जाति समुदाय जो जिसको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, अभाव है, उनको कम से कम मदद तो करता है। तो अगर हम अपने समुदाय के लोगों को ही मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पूरे राज्य का मदद कैसे करेंगे? ऐसे सोचना चाहिए उन विधायकों को। और ख़ास करके वैसे विधायक भी हैं जो गैर कुड़मी हैं, जैसे कि गैर कुड़मी में आप देखिए, उस समय के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, स्वर्गीय शिबू सोरेन जी हैं, रामदयाल मुंडा जी हैं। इनसे बड़े विचारक कोई हुए हैं? बागुन सुमरोय जी का लेटर है, उनसे बड़े कोई विचारक हुए हैं? बताइए। इस राज्य में जब
यहाँ पे लड़ने मरने कटने का बात होता है तो कुर्मी नज़र आता है, लेकिन जब बड़ा भाई को हिस्सा देने का बात आता है तो ये कुर्मी आदिवासी नहीं है, कुर्मी हिंदू धर्म मानता है। अरे आप कभी उनके संस्कारों में जाके देखिए, कभी विवाह में जाके देखिए, कभी उनके मरखी में जाके देखिए कि क्या नियम होता है। हमेशा जो दिखता है वो बिकता नहीं है। अगर शहर के प्रभाव में कुछ एक लोग अगर मान के चलिए हिंदू पूजा करते हैं, तो अगर आप हिंदू पूजा का अगर अर्थ कीजिएगा तो कंवर जो जनजाति है वो तो वही करता है। तमड़िया का आप जाकर अभी आपको हम बोल रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से आपको बोल रहे हैं, अगर आपको टाइम होगा, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, अब चल जाइएगा तमाड़ का क्षेत्र में और देखिएगा कि वहाँ पे जैसे दुर्गा पूजा कौन सा समुदाय करता है, तमड़िया मुंडा लोग करता है। दादा हमारा सवाल था साफ सीधा सीधा कि आपके कुर्मी समाज से विधायक सांसद हैं कि नहीं है? हमारे हैं। उनका नाम बता दीजिए। देखिए अगर उनका नाम आप सुनना चाहते हैं तो पार्टी वाइज सुनिएगा या फिर कैसे सुनिएगा? नहीं, नाम सीधा बता देते हैं। हाँ, नाम देखिए बता दीजिए। सबसे पहले अभी करंट में सिल्ली तरफ से हैं अमित महतो जी, अच्छा। डुमरी से हैं जयराम महतो जी, जी। उसी तरह से बड़का गांव विधानसभा से हैं नागेश्वर महतो जी, हाँ। उसी तरह से 8-10 विधायक हैं। और इधर आपका देख लीजिए रामगढ़ में भी है आपका ये कांग्रेस की विधायिका हैं ममता देवी जी हैं, उसी तरह से हैं 8-10 विधायक हैं हमारे, लेकिन वो खुल के नहीं आ रहे हैं। तो उनको ये आपके चैनल के माध्यम से ये जनता जब जागती है तो बदलाव होता है। सत्ता आज है कल नहीं रहेगा मैडम, इतना हाँ। समझ लीजिए। हाँ। समाज हमेशा रहेगा, जो समाज आपको चढ़ाया है ना वो खींच के उतारेगा भी। यही बीजेपी है, 2023 का रेल टेका में उसको मुंह में बोल दिया था कि अगला अगर विधानसभा का जो चुनाव होगा 2024 में आप इस राज्य में नजर नहीं आएंगे। अब देखिए बीजेपी नजर आता है क्या कहीं पे? तो कुर्मी वो कम्युनिटी है, जब चाहेगा जिसको बना सकता है, जब चाहे उसको बिगाड़ सकता है। तो दादा एक सवाल है कि बोला जा रहा है कि ये जो कुर्मी समाज है ये लव कुश और क्षत्रिय का वंशज है, इस पे आप क्या कहेंगे? अगर लव कुश और क्षत्रिय का वंशज होता, आप हमको बताइए लव कुश कौन है? आपसे मेरा ये सवाल है दादा कि लव कुश कौन है? जो आदिवासी कौन बोलता है ये कि लव कुश है? कौन बोला? कल जो आदिवासी समाज का बैठक था उसमें उन लोग बोला। अच्छा आप हमको बताइए, ये जितनी भी चीज़ें घट रही हैं, लव कुश यानी कि राम सीता के बेटा बेटे। अब आप हमको बताइए रामायण, हम सवाल करते हैं रामायण पे, हम सवाल करते हैं गीता पे, हम सवाल करते हैं महाभारत पे। क्या ये सभी जो चीज़ें हैं वो सत्य पे आधारित हैं या फिर मिथक हैं? मिथक का मतलब आप समझ रहे हैं कि सुनी सुनाई बातें। सुनी से न तो आप हमको बताइए कि रामायण सही है या गलत है? रामायण भाई देखिए हम हम बता रहे हैं, हम किसी के धर्म और आस्था पे चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये भी आपको सच मानना पड़ेगा। जो जिस राम और जिस लव कुश का ये लोग बात करते हैं, कल के दिन में यही आप देखिएगा बहुजन समाजवादी पार्टी के जो वामसेप चलता है वो बोलता है कि भगवान नाम का कोई चीज़ है, ये नहीं है क्या? उनके आधार पे आप देखिएगा जो सच्ची जो रामायण है उसको पेरियार ने चैलेंज किया और कोर्ट में हारा हुआ है। तो आप कैसे बोलते हैं कि लव कुश का वंशज है जब उस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है? और वो मानते होंगे दादा, हम मानते हैं बिहार ये राज्य जब अलग राज्य नहीं बना था झारखंड, तो हो सकता है कि उधर के लोग लव कुश मानते होंगे, लेकिन लव कुश हमारे में नहीं है। आप आइएगा ना तो हमारे में बिना बलि का नहीं होता है। कोई भी हिंदू धर्म में चाहे कहीं पे भी बलि का प्रथा नहीं है। आप हिंदू का धर्म संस्कार में आप जाके देखिए, हमारा जो बिहा भी होता है ना तो वो खून से बिहा होता है। हमारा जो मड़ई होता है वहाँ बलि दिया जाता है। तो हमारे पुरखों को हम मरने के बाद में घर लेके आते हैं, आदिवासी घर लेके आता है, अपने घर के भीतर में रखता है, जन्मता है उसको अपना घर के भीतर में रखता है। और जो हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज कल्चर को फॉलो करते हैं वो स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट है उनका में, कि मरेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, खराब काम करेंगे तो नर्क जाएंगे। लेकिन प्रकृति पूजने वाले आदिवासियों के बीच में ये नहीं है। वो मरते जन्मते हैं तो भी उनका नाभि जो कटता है ना, नाभि को भी घर में गाड़ा जाता है। और जब मरते हैं, मरने के बाद में 10 जिस दिन होता है उस दिन जब पूरा गांव पूरा शांत हो जाता है तो उस आत्मा को हम लोग बुलाते हैं और उसको अपने घर में रखते हैं, उसको हम लोग पूजते हैं। वो हमारा भूत हो जाता है, वो हमारा पुरखा है, तो हम उसको पूजने वाले लोग। आप कहाँ लव कुश में पड़े हुए हैं? लव कुश कोई नहीं है दादा। अब हम सुने सुनाए बातों पे नहीं, हम आते हैं अब मुद्दे पे। TRI का जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि कुर्मी आदिवासी नहीं बन सकते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना होगा? दादा कुर्मी आदिवासी नहीं बन सकते हैं? नहीं। TRI का रिपोर्ट का था, TRI का रिपोर्ट कब बना है? TRI का रिपोर्ट 2004 में बना है। 2004 में। और कुर्मी आदिवासी कब से है? 1793 से। अब आप बताइए, अगर मेरा बाप पैदा हुआ आदिवासी, मेरा बुबा पैदा हुआ आदिवासी, तो हम कैसे हो जाएंगे गैर आदिवासी? मतलब गैर आदिवासी तो हैं, जनरल कैसे हो जाएंगे? ये लोग उसका वंशज कैसे हो जाएंगे?
अगर कानून है ना, बोलते हैं ये टीआरआई का रिपोर्ट, टीआरआई कब बना है? 2000 ईस्वी में बना है। लेकिन ये जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है, जिसके आधार पे सारा जजमेंट होता है, इसमें टोटल धाराएं 395 है। 395 में आज भी कुर्मी जो है ना 340 को धारा से बाहर है। तो आप हमको बताइए कि जब भारत का सरकार मान रहा है, और ये इंडियन सक्सेशन एक्ट के बाद में आपको दिखाते हैं 2005 का, 2004 में ये बना है ना, 2005 में ये बांकुड़ा जिला का जजमेंट है। इस जजमेंट में राधा रमन महतो के नाम से जजमेंट है, और इसमें बोला गया है कि ये शेड्यूल ट्राइब है। अब ये जजमेंट को क्या आप गलत मानते हैं, या कुछ जो राजनेता हैं, जो ठेकेदार हैं समाज के, वो लोग गलत है? अगर आपको भैया अगर इस राज्य का अगर बनाना है, अगर अच्छा से रखना है, आप देख रहे हैं रांची किस तरह से लुटा गया। आज रांची में कोई आदिवासी का ज़मीन बचा है क्या? आप हमको बताइए, देखिए आप ज़मीन देखिए, बचा हुआ है क्या ज़मीन? अब बोलते हैं कि कुर्मी बड़ा आदिवासी शामिल हो जाएगा तो ज़मीन लुटेगा। कुर्मी के पास में इतना ज़मीन है ना, कोई अपना खेत नहीं जोत पाता है, पूरा खेत। हम बता रहे मेरा खेत अभी भी आधा 1 एकड़ से ज़्यादा अभी भी मेरा परती पड़ा हुआ है कि हम उसमें हल नहीं चलाने सके। तो कुर्मी के ज़मीन का अगर आपको पता देखिएगा तो जितने भी डैम बने हैं, हमको अनुसूचित से बाहर करने के बाद बने हैं। 1950 के बाद में जितना आप निकाल लीजिए, चांडिल डैम निकाल लीजिए, स्वर्णरेखा डैम निकाल लीजिए, आप उधर मैथन डैम निकाल लीजिए, कोनार डैम निकाल लीजिए, जितना भी डैम निकाल लीजिए, ये हमारे बाद में बना है। सिर्फ कुर्मियों के ज़मीन में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा में सिर्फ ज़मीन में खाली डैम बना हुआ है। तो कुर्मी का इतना ज़मीन है कि डैम में इतना दे सकता है, तो कुर्मी आपका ज़मीन क्यों लेगा रे भाई? तो वही चीज़ तो उन लोग का कहना है कि वो लोग अगर उतना ही डर है तो हम कहते हैं ST1 ST2 बना दे। ST1 में भाई तुम लोग 32 को जितना है तुम लोग रह जाओ, और हम लोग को एक में रख दो, हम लोग को आरक्षण मत भी दो। वो तो भारत का संविधान है, वो हम लोग देख लेंगे, उसमें क्या करना नहीं। हम लोग जित रहे हैं उसके आधार पर हमको जो भी मिलेगा। ये लड़ाई ज़मीन की है और ये लड़ाई पहचान की है। अगर आज हम ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे अपना आरक्षण को लेके? अगर मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आपको यकीन नहीं होगा 1921 का जनगणना में 20 लाख के आसपास कुर्मी था। 2011 का जनगणना में आप निकाल के देख लिए 43 को बचा हुआ है। तो आदमी जन्मने के बाद में उसका बढ़ता है फैलाव कि घटता है? बढ़ता है। तो 43 को कैसे, आपसे हम सवाल है, 43 को कैसे बच गए? अच्छा दादा, ये आदिवासी लोग जो अगुआ है, जो लोग अभी लड़ रहे हैं कि हम उसको शामिल नहीं होने देंगे, इसके लेकर के तरह तरह वो अगुआ, मतलब कि उन लोग जिसको मान दिए कि ये हमारे गार्जियन है या हमारे बात रखेंगे, हमारे लिए आगे लड़ेंगे, वैसे लोग, तो उनका कहना है कि आप लोग सब व्यक्ति है, आपके पास ज़मीन भी है, हुनर भी है, आप बिजनेस भी कर सकते हैं। आदिवासी लोग बुड़बक हैं, और उसमें अगर ये शामिल हो जाते हैं तो फिर शोषण करेंगे। अगर शोषण ही करना रहता, आप बोल रहे हैं आदिवासी का अगुआ लोग। अब बताइए 32 को 33 को जनजाति में, क्या 33 जनजातियों ने उनको अगुआ बनाया है, या फिर 32 को मिला के आप कैसे बन गए अगुआ? बिरहोर का आप अगुआ हैं, बिरहोर का अगुआ हैं, तो बिरहोर का आज तक विकास क्यों नहीं हुआ? आप नहीं, हम समझ रहे हैं, आपकी बातों को हम समझ गए हैं। लेकिन आप बोले ना समाज के आदिवासी का अगुआ हैं, तो आदिवासी का क्या अगुआ मुंडा, उरांव और संथालीय करेगा? मेरा ये सवाल है। 32 को 33 को जनजाति है तो उसका अगुआ सिर्फ वही करेगा? मेरा वाजिब सा सवाल है, कौन उनको अधिकार दिया आदिवासी का अगुआ बनने का? चलिए ठीक है, इस बात को आपको BC1 में रखा गया है, वो भी जो है पिछड़ा में गिनाता है, तो फिर वहाँ से हट के आप सिर्फ आदिवासी में आरक्षण का बात रहता ना दादा, तो देखिए आरक्षण का बात रहता तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको 27% आरक्षण दे रहा है। हमको आरक्षण से मतलब नहीं है, हमारी पहचान हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई है। आज देखिए कितने माइंस खुले हुए हैं, कितने कारखाने खुले हुए हैं, किसके ज़मीनों में खुले हुए हैं? तो आप लोग जमींदार हैं। जब मेरा ज़मीन ही नहीं, सुनिए, हम जमींदार कहाँ से हुए? अगर हमारे ज़मीन ही नहीं रहेंगी तो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, मेरा कौम मिट गया जी। आप बोलिए ना, इतना अभी 1 करोड़ से ज़्यादा हम पॉपुलेशन है, लेकिन मेरा कहीं पे जिक्र नहीं है। अगर हम कुर्मी और कुर्मी एक ही होता तो आप बताइए BC2 में बिहार में BC2 में होता, और झारखंड में BC1 में होता, और वहाँ पे अलग होता, और बांग्लादेश में स्टेटस में क्यों है कुर्मी, क्यों है? तो आखिर इस जो खेल है, ये जो एक तरह से एकदम जो खेल खेला जा रहा है और इस तरह का जो लड़ाया जा रहा है, आखिर कौन ऐसे कर रहा है? ये कुछ राजनीतिक संगठन के जो ठेकेदार हैं। आपके तरफ का कि उसके तरफ का?
मेरे तरफ का हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम तो आदिवासी संगठन तरफ के बोल रहे हैं। अच्छा, आदिवासी। उनके जो अगुआ के ठेकेदार बने हुए हैं, जो हमेशा कुछ भी होगा तो रोडे में दिखेंगे, कुछ भी होगा तो रोडे में दिखेंगे। गमछा भी गिर गया ना तो रोडे में दिखेंगे। लेकिन उनको ये नहीं दिखता है कि रांची की ज़मीनें कैसे लुटा गई, उनको ये नहीं दिखता है कि जनगणना में यहाँ पे नगर निगम कैसे बन गया। अगर नगर निगम बन गया है दादा, आप बताइए शेड्यूल एरिया में नगर निगम का क्या काम है। उनको ये नहीं दिखता है कि टाउन में ये एक नियम है और उसमें ये नियम कहता है कि आप 4 तल्ला से ज़्यादा बिल्डिंग नहीं बना सकती। इतनी इमारतें किसके ज़मीन में बन गई? गाढ़ा खेत में आपको घर बनाने का अधिकार किसमें? ये सब में तो कभी लड़ते नहीं हैं, पैसा पे कभी लड़ते नहीं हैं ये लोग। अगर इतने ही आप आदिवासी के तो पैसा का तो विरोध आप करते हैं। पैसा का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, जब 1995-96 में जब ऑटोनोमस काउंसिल का गठन हुआ था ना, जब पैसा कानून लागू हो रहा था, उस समय के अध्यक्ष थे शिबू सोरेन जी। तो शिबू सोरेन जी जब वहाँ पे बने तो जब राज्य लेना हुआ उस समय तो हमको आदिवासी और गैर आदिवासी में जोड़ दिए। लेकिन जब अधिकार देने के बाद हो रहा है तो ये हिंदू है, तो फलना है, तो लौकुश का वंशज है। अरे बोलो ना, कितना दिन बड़ भाई के खाओगे? बड़ भाई का हिस्सा 75 साल से खा रहे हो ना जी। हम तो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप हमको पूरा हिस्सा दे दीजिए, हम बोल रहे हैं हमको साइड कर दीजिए और मेरा जो पहचान उसके साथ हमको जोड़ दीजिए। एक चीज़ आप गलत बोले, आपका जो विधायक है, आपका जो सांसद है, वो आपको अथी में आ रहे हैं रेल टेका में, उसका जो विधायक सांसद या मंत्री है उन लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहाँ हमारे कौन विधायक है? देखिए जयराम महतो के देखिए, वो बोले कि मेरा नैतिक समर्थन है, मेरे पार्टी का नैतिक समर्थन है, क्योंकि कोई भी जाति समुदाय से बड़ा पार्टी नहीं हो सकता है। अब आप बताइए, अगर हम पार्टी बना लिए हैं, अब मेरे समाज के एक भी व्यक्ति को हम सामाजिक न्याय नहीं दिला सकते तो वो कैसा नेता है जी? कैसा नेता? आज शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन अगर आप जाके देखिए संथाल परगना में संथालियों का क्या हाल है। डेली इनकाउंटर हो रहा है, कल भी 3 का इनकाउंटर हुआ। तो क्या ये सामाजिक न्याय है? सामाजिक न्याय? सूर्य हांसदा मर गया, उस पर तो ये लोग कभी ऐसे रोड पे नहीं दिखते हैं। जब यहाँ पे सरना करना होता है, जब यहाँ पे क्रिश्चियन करना होता है, जब यहाँ पे कुर्मी आदिवासी करना होता है, तो ये समाज के जो दलाल बने फिरते हैं ये लोग बाहर आ जाते हैं। जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो कोई बाहर नहीं निकलते हैं। तो आप ही का कुर्मी समाज आगे नहीं हुआ, नहीं तो सूर्य हांसदा वाला तो काफी विरोध किए। सूर्य हांसदा का सुनिए, आपको हम बता रहे हैं, बोलिए, हमारा समुदाय आगे नहीं आया। सूर्य हांसदा का जितना जगह विरोध हुआ ना, वहाँ हर एक कुर्मी खड़ा दिखेगा। हर इस राज्य का न्याय के लिए कुर्मी हमेशा से बलिदान दिया है। सूर्य हांसदा के लिए आवाज़ उठाने वाला अगर कोई है, यही कुर्मी कौम है। यही कुर्मी कौम का आज जिस जयराम महतो के बारे में बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले उसका जो अनाथ आश्रम चलता है ना, जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए वहाँ पे खाद्य सामग्री पहुँचाया। क्या बात करते हैं कि आप आदिवासी कभी ये नहीं करता है, कुर्मी नहीं करता। कुर्मी हर दिन सबके लिए खड़ा है। परिचय दीजिए। मेरा नाम पप्पू कुमार महतो है और रांची से हैं और एक स्टूडेंट हैं। तो हमारे साथ अभी पप्पू कुमार महतो जी जुड़े हैं, जो 20 तारीख को ये भी रेल टेका करेंगे और इनके साथ जितने भी समाज का है, विधायक सांसद चाहे जो भी है, उनसे भी ये समर्थन मांग रहे हैं और पूरे जो राज्यवासियों हैं उससे भी मांग रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो अपने परिप्रेक्ष्य में बताया, उस बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट और मैसेज के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराएंगे। तो फिर इनसे हम जुड़ेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। जोहार, नमस्कार।